व्हाट इज अप गाइस, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका एक नई पोएम में जिसका नाम है रोड साइड स्टैंड, जिसके जो पोएट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस पोएम को हम वन गो में समझेंगे और लास्ट में देख लेंगे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, तो आपकी पूरी पोएम कवर हो जाएगी। बढ़ते हैं पोएम की ओर। पोएम स्टार्ट करने से पहले हमें पोएम की थीम को समझ लेना चाहिए। तो इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट बात करते हैं रोड साइड में रहने वाले जो पीपल होते हैं उनकी कंडीशन बताते हैं कि वो लाइफ में कितना स्ट्रगल करते हैं। साथ ही पोएट हमें बताते हैं कि सिटी के जो लोग होते हैं वो काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और वो खुद ही के बारे में सोचते हैं। उनका क्रूअल नेचर इस पोएम में बताया है। तो ये थी इस पोएम की थीम। अब बढ़ते हैं पोएम की ओर। पोएम का टाइटल है रोड साइड स्टैंड। तो स्टैंड बनता कैसे है, जैसे कोई भी शॉप हो उसका जो टेम्परेरी रूफ होता है उसको एक्सटेंड किया जाए सच डेट कि वो रोड को फेस करें, उसको हम स्टैंड बोलेंगे। और यहाँ पर क्या बताया है, रोड साइड स्टैंड मीन्स रोड के साइड में वो स्टैंड क्रिएट किया गया है। अब किसने किया, वो जो पीपल है जिन्होंने बनाया है वो अपनी थिंग्स को सेल करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू गेट फ्यू मनी मीन्स कुछ पैसा कमाना चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली को फीड कर सकें और 2 वक्त का खाना खा सकें। और वो स्टैंड बनाया किसके लिए है, उन सब कस्टमर्स के लिए जो भी वहाँ पर उनकी चीज़ों को खरीदेगा। इसके बाद पोएट हमें बताते हैं कि जो सिटीज़ के लोग आते हैं तो यहाँ पर सिटीज़ की जो कार होती है, मतलब सिटीज़ से जो कार आती है उसको यहाँ पर पुलिस ट्रैफिक बोला है। तो पोएट बताते हैं कि सिटी के जो लोग अपनी कार्स में आते हैं तो वो स्टैंड्स पे रुकते हैं आइदर टू कंप्लेन और दूसरा मिस्टेक बताने के लिए। कंप्लेन क्या करते हैं, वो बताते हैं कि आपका ये जो रोड साइड स्टैंड है ये इस लैंडस्केप की ब्यूटी को हैम्पर कर रहा है मीन्स बिगाड़ रहा है, तो आप अपने रोड साइड स्टैंड को मीन्स इस स्टैंड को यहाँ से हटा दो। और दूसरा वो कंप्लेन करते हैं कि आपने ये जो स्टैंड का स्पेलिंग लिखा है उसमें एस और एन गलत लिखा है। तो इससे हमें 2 चीज़ें पता चलती है। एक तो वहाँ के जो पीपल है मीन्स रोड साइड स्टैंड के जो पीपल हैं जो कि अपनी थिंग्स को सेल कर रहे हैं वो कितना इलिटरेट है, मतलब कितना बैकवर्ड सोसाइटी से आते हैं जिनके पास कुछ भी पैसा नहीं होता है अपनी फैमिली को फीड करने का या अपने 2 वक्त का खाना खाने का पैसा तक नहीं होता है। और दूसरा यहाँ पर हमें ये चीज़ पता चलती है कि सिटी के लोग कितना क्रूअल नेचर बताते हैं, मतलब बैकवर्ड सोसाइटी की तरफ, और खुद को कितना महान समझते हैं कि हमें ही सब कुछ आता है और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को ट्रीट गलत करते हैं। इसके बाद पोएट हमें बताते हैं कि रोड साइड स्टैंड में रहने वाले जो पीपल है वो वाइल्ड बेरीज सेल कर रहे हैं, मतलब एक वुडन बॉक्स में वाइल्ड बेरीज को सेल कर रहे हैं और क्रूक्ड गार्ड्स को सेल कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को सेल करके ही वो कुछ पैसा कमा सकें और अपनी फैमिली को फीड कर सके और 2 वक्त का खाना खा सके, मतलब अपनी रोज़मर्रा में जितना भी पैसा उन्हें लगता है वो दिन भर इन चीज़ों को सेल करके कमा सके। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी चीज़ें वो सेल कर रहे थे। आगे पोएट कंप्लेन करते हैं कि ये जो सिटी के लोग हैं वो कितने सेल्फ सेंटर्ड है, मतलब खुद के बारे में सोचते हैं, उन्हें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता या वो ज़रा भी नहीं सोचना चाहते हैं कि रोड साइड स्टैंड में रहने वाले पीपल की लाइफ कैसी होगी, वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। और हमें उन्हें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मतलब उनकी कंडीशन का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो सिटी के लोग काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड और क्रूअल नेचर दिखाते हैं इन छोटे सोसाइटी वाले लोगों की तरफ। तो पोएट यही कंप्लेन करते हैं और साथ ही पोएट बताते हैं कि कोई आकर मेरे दर्द को भी कम कर दो, क्योंकि पोएट को काफ़ी बुरा लग रहा होता है इन लोगों के बारे में सोचकर, इनकी कंडीशन को देखकर। तो पोएट चाहते हैं कि कोई उनके दर्द को भी कम कर सके। इसके बाद पोएट हमें बताते हैं कि रोड साइड स्टैंड में रहने वाले जो पीपल होते हैं उनके माइंड में क्या थॉट आता है। वो सोचते हैं कि जैसा उन्होंने मूवीज़ में देखा होता है कि लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है, या कोई सी भी रूलिंग पार्टी रहती है उन्होंने प्रॉमिस कर दिया होता है कि आपकी कंडीशन को हम अच्छा कर देंगे तो हमारी भी कंडीशन अच्छी हो जाएगी। मीन्स उनके माइंड में थॉट आता है कि मूवीज़ में जैसा हमने देखा होता है या रूलिंग पार्टीज ने हमें जो प्रॉमिस किया है वो यदि सच हो जाए तो हमारी भी कंडीशन सही हो जाएगी। बट एग्जैक्टली जो रियल लाइफ में होता है वो जस्ट अपोजिट होता है, उनकी कंडीशन और बेकार हो जाती है। क्योंकि रूलिंग पार्टीज उन्हें क्या प्रॉमिस कर रही होती है कि वो उन्हें विलेज में शिफ्ट करेंगे जहाँ पर थिएटर्स होंगे, बड़ी बड़ी शॉप्स होगी। हम सबको पता है इलेक्शंस के बाद, मतलब वो इलेक्शन जीत जाएंगे उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है मीन्स ये जो नेता लोग होते हैं वो इन गरीब पीपल्स का फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें झूठे वादे करके उनसे वोट ले लेते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद उन पर ध्यान भी नहीं देते। तो इससे उनकी कंडीशन काफ़ी और बेकार हो जाती है। इसके बाद पोएट हमें बताते हैं कि सिटी के जो लोग हैं वो इन रोड साइड स्टैंड पे 4 ही वजह से रुकते हैं। पहला तो चीज़ों का भाव जानने के लिए कि मतलब आप जो बेच रहे हो उसका प्राइस क्या है। सेकेंड ये पूछने के लिए कि आप गैस सेल करते हो कि नहीं, मीन्स यहाँ पर गैस का मतलब क्या होता है, फ्यूल और पेट्रोल दोनों, कि आप सेल करते हो कि नहीं। और जब उन्हें वो नहीं मिलता तो सिटी के लोग काफ़ी इरिटेट फील करते हैं। थर्ड रहता है टू रिवर्स द कार, मतलब कार को टर्न करने के लिए वहाँ पर रुकते हैं।
और फोर्थ डायरेक्शन पूछने के लिए कि आगे की डायरेक्शन क्या है। तो इन्हीं 4 वजह से जो सिटी के लोग रहते हैं वो वहाँ पर रुकते हैं। बट जो रोड साइड स्टैंड के पीपल होते हैं उनका जो चेहरा होता है वो बता रहा होता है कि कोई हमारी दुकान पर रुके, हमसे कुछ खरीदे, कि हम कुछ पैसा कमा पाए और 2 वक्त का खाना खा पाए। वो मुंह से नहीं बोलते बट उनका जो कंडीशन होती है, उनकी जो फेस का एक्सप्रेशन होता है, काफ़ी कुछ बोल रहा होता है। फिर लास्ट में पोएट सजेस्ट करते हैं कि रोड साइड स्टैंड में रहने वाले जो पीपल हैं उनको सबको एक ही बार में मार देना चाहिए, क्योंकि वो डेली कितना स्ट्रगल कर रहे हैं और जो सिटी के लोग हैं वो भी उनका मजाक उड़ाते हैं और कोई भी उनकी लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर रहा। और जो पार्टी के लोग हैं उनके झूठे प्रॉमिस कर रहे हैं और इलेक्शन जीतने के बाद उनकी कंडीशन और भी टेरिबल हो गई है। तो रोज के स्ट्रगल से अच्छा है उनको एक ही बार में मार दिया जाए और इस स्ट्रगल से मुक्त किया जाए। तो ये था पोएट का सजेशन। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो इस पोएम में यूज़ किए गए हैं। फर्स्ट इज इन फ्रंट एट द एज। इसका मतलब क्या है कि जो रोड साइड स्टैंड उन्होंने बनाया है वो एकदम रोड के कॉर्नर पे है, मतलब वो रोड को फेस कर रहा है और रोड का एकदम एंडिंग में है। तो इसका मतलब ये है। सेकंड क्या है, पैथेटिकली प्लीड। इसका मतलब ये है कि जो रोड साइड स्टैंड में रहने वाले जो पीपल है वो बोल नहीं रहे, मतलब उनके माउथ से कुछ भी बोल नहीं रहे, बट उनके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ ऐसे हैं कि कोई हमारी दुकान पे आए और हमसे कुछ खरीदे कि हम भी कुछ पैसा गेन कर पाए और अपनी फैमिली को फीड कर पाए। और थर्ड फ्रेज इज डोल ऑफ ब्रेड। मीन्स क्या होता है इसका, मीन्स ऑफ लिविंग, कि कुछ पैसा हमें भी मिल जाए कि हम कुछ खा पाए या अपनी फैमिली को फीड कर पाए। और फोर्थ फ्रेज इज पॉलिश्ड ट्रैफिक। पॉलिश्ड ट्रैफिक किसको बोला है, सिटीज की जो भी कार आती है उसको पॉलिश्ड ट्रैफिक बोला है। और फिफ्थ वर्ड इज लैंडस्केप मैरिड। लैंडस्केप मैरिड मतलब क्या होता है कि जो सिटीज के लोग होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि आपका जो रोड साइड स्टैंड है ये इस लैंडस्केप की ब्यूटी को हैम्पर कर रहा है, मतलब बिगाड़ रहा है। तो उसका मतलब यही है। और सिक्स्थ फ्रेज इज वाइल्ड बेरीज एंड क्रुक्ड गार्ड्स। तो ये 2 चीज़ें थी जो कि रोड साइड स्टैंड में रहने वाले जो पीपल थे वो सेल कर रहे थे और इन्हीं चीज़ों को सेल करने के बाद वो कुछ पैसा गेन कर पाते थे और अपनी फैमिली को फीड कर पाते थे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी भी नीड्स होती थी वो अपनी फुलफिल कर पाते थे। और सेवंथ फ्रेज इज ट्रस्टिंग सोर ऑफ व्हाट इज अनसेड। इसका मतलब ये है कि जो रोड साइड स्टैंड में रहने वाले जो पीपल हैं वो बोल नहीं रहे, मतलब उनके माउथ से कुछ भी बोल नहीं रहे, बट उनके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ ऐसे हैं कि कोई हमारी दुकान पे आए और हमसे कुछ खरीदे कि हम भी कुछ पैसा गेन कर पाए और अपनी फैमिली को फीड कर पाए। सिटीज़ के लोग हैं वो इन लोगों की ज़िंदगी में झांकते तक नहीं है, मतलब उनको कोई मतलब नहीं होता है इन रोड साइड स्टैंड में रहने वाले पीपल की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो सिर्फ कुछ ही अपने फ़ायदे के लिए रुकते हैं और अपना फ़ायदा कंप्लीट होने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सिटी के लोग कितना सेल्फ सेंटर्ड हैं और अपने ही बारे में सोचते हैं। और एट्थ फ्रेज इज मनी टू फील इन हैंड। इसका मतलब क्या है कि कुछ पैसा उनके हाथ में भी आ जाए। किन के हाथों में, रोड साइड स्टैंड में रहने वाले जो पीपल होते हैं वो कुछ थिंग्स को सेल कर पाए और कुछ पैसा आ जाए उनके हाथों में, जिससे कि वो अपनी फैमिली को फीड कर पाए या अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी नीड्स रहती है उनको फुलफिल कर पाए। और नाइन्थ फ्रेज इज मूविंग पिक्चर प्रॉमिस। इसका मतलब क्या है कि रोड साइड स्टैंड के जो पीपल थे उनके माइंड में थॉट आता है कि जैसा पिक्चर में होता है कि लास्ट में सब ठीक हो जाता है, वैसा हमारे साथ भी होगा। और 10th फ्रेज इज नेक्स्ट टू थ्रेटर एंड स्टोर। इसका मतलब क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी या रूलिंग पार्टीज जो भी थी उन्होंने प्रॉमिस किया था उन रोड साइड स्टैंड पीपल से कि आपको हम ऐसे विलेज में शिफ्ट करेंगे जहाँ पर थिएटर्स होंगे और बड़ी बड़ी स्टोर्स होगी। और 11th फेज इज ग्रीडी गुड डोर्स। तो यहाँ पर ग्रीडी गुड डोर्स किसको बोला है, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनको बोला है, मीन्स जो रूलिंग पार्टी में जो कैंडिडेट हैं उनको बोला है, क्योंकि वो काफ़ी ग्रीडी होते हैं और अपने फ़ायदे के लिए झूठे मूठे प्रॉमिस करके वोट्स को गेन कर लेते हैं और एक बार इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद वो उनके बारे में सोचते तक नहीं है और उनकी लाइफ को और टेरेबल बना देते हैं। तो यहाँ पर ग्रीडी गुड डोर्स उन्हें बोला है, पॉलिटिकल पार्टीज में या रूलिंग पार्टीज को बोला है या पॉलिटिकल लीडर को बोला है। अब 12th फ्रेज इज स्वम ओवर देयर लाइफ्स। इसका मतलब क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल लीडर होते हैं या नेता लोग होते हैं, वो इन छोटे लोगों को इतना परेशान करते हैं कि वो अपने राइट्स तक भूल जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक ज़मीन है जहाँ पर ये छोटे लोग रहते हैं, मीन्स जो रोड साइड स्टैंड में रहने वाले जो पीपल होते हैं या लोअर सोसाइटी के जो पीपल रहते हैं वो एक पर्टिकुलर ज़मीन पर रहते हैं जो कि उनकी ही है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है कि वो ज़मीन चाहती है कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, स्कूल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो पॉलिटिकल पार्टी उन्हें इतना तंग करेगी कि वो अपने राइट्स भूल जाएंगे। उनके राइट्स क्या थे कि वो ज़मीन उनकी ही थी और लीगली उनकी ज़मीन थी। जो नेता लोग हैं वो उन्हें इतना तंग अपने राइट्स तक भूल गए हैं। आवर 13th फ्रेज इज चाइल्डिश लॉन्गिंग। चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है, जैसे बचपन में एक बच्चा फेस बनाता है जब उसे कुछ चाहिए होता है,
ठीक उसी प्रकार रोड साइड में रहने वाले जो पीपल हैं वो मुंह से तो कुछ नहीं बोल रहे, बट उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो काफ़ी कुछ बोल रहे हैं और वो चाहते हैं कि कोई उनकी दुकान पे आए और कुछ खरीदे ताकि वो अपनी फैमिली को फीड कर पाएँ। और 14th फ्रेज इज़ सेल्फिश कार। यहाँ पर सेल्फिश कार सिटी की कार्स को बोला है जो सिर्फ अपने मतलब के लिए ही वहाँ पर रुकते हैं। तो यही थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट पोएम। यदि आपको अच्छी लगी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।